अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुशामदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान के एंडोमेंट टेबल 03 प्लान के ऊपर। आल्दो कि इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोस जो है मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, लेकिन उसके बावजूद कुछ दोस्तों ने कहा कि इसको एक दफ़ा फिर हमें जो है एलैबोरेट कर दें, एक दफ़ा फिर तफ़सील से बताएँ। और मैंने कहा चलिए मैं बता देता हूँ ताकि लेटेस्ट जो बोनस रेट है उनके मुताबिक जो है इसको एलैबोरेट किया जाए। दोस्तों, ये एक ऐसा प्लान है स्टेट लाइफ का जो कि स्टेट लाइफ के 90% सेल होने वाला यही प्लान है और इसको मदर ऑफ द प्लान्स भी कहा जाता है। उसकी वजह ये है कि ये एक ऐसा प्लान है, एक तो इकोनॉमिकल है और दूसरा इसके बोनस रेट बड़े अच्छे हैं। तीसरा ये कि आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस प्लान को जिस तरफ मोल्ड करना चाहें आप कर सकते हैं। वो इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी पॉलि क्योंकि जब भी कोई इंसान पॉलिसी लेता है तो पॉलिसी के अंदर बेसिकली 2 ऐसे फैक्टर होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन एक प्लान होता है। उनमें पहला फैक्टर जो है इन्वेस्टमेंट का होता है, तो देखा ये जाता है कि कोई भी पॉलिसी जो है वो जितनी इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड होगी अल्टीमेटली उतना ही उसका रिटर्न भी उतना ही अच्छा होगा। और दूसरा फैक्टर जो है अल्टीमेटली बहुत सारे जो लोग हैं वो प्रोटेक्शन ओरिएंटेड भी हैं और होना भी चाहिए। तो प्रोटेक्शन को भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप इस पॉलिसी के अंदर ऐड करवा सकते हैं राइडर्स की सूरत में। इस तरह से अगर आप चाहते हैं कि मैंने सिर्फ इन्वेस्टमेंट पॉलिसी लेनी है तो आपका इख्तियार है, आपको अलग से पेमेंट अदा नहीं करना पड़ती। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं जी मैं ये वाले राइडर भी इस पॉलिसी के अंदर ऐड करवाना चाहता हूँ, तो फिर ये भी आपके पास इख्तियार है कि आप अपनी मर्ज़ी के जितने चाहें, जितने परसेंट चाहें, उतने परसेंट राइडर जो हैं उनकी अमाउंट आप इस पॉलिसी के अंदर शामिल करवा सकते हैं। तो इस तरह से ये एक प्लान जो है आपकी मर्ज़ी के मुताबिक जो है तैयार होता है। इसीलिए इस प्लान को मदर ऑफ द प्लान कहा जाता है। जबकि बाकी भी स्टेट लाइफ के बहुत सारे प्लान हैं, मोर देन 26 प्लान्स हैं और उनकी ख़ासियत ये है कि जो प्लान जिस तरह से है, बिल्ट इन है, उसी तरीके से आपको उसकी पेमेंट अदा करनी पड़ती है और ये एक ऐसा प्लान है जो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मोल्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज की वीडियो की तरफ ताकि एक दफ़ा फिर आपको ये प्लान जो है रिवाइज़ करवाया जाए और इसके जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है आपके गोशवार किए जाएँ। ये दोस्तों प्लान है स्टेट लाइफ एंडोमेंट प्लान टेबल 03 बेस्ट प्रॉफिट रेट एंड रिस्क कवरेज। ये जो प्लान है ये 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी के ऊपर तरतीब दिया गया है। इसकी मुद्दत जो है 20 साल है इस पॉलिसी के अंदर और ईयरली प्रीमियम तकरीबन 50,000 के करीब होगा। क्योंकि आपको पता है कि प्रीमियम जो है वो एज के ऊपर होता है, जितनी आपकी एज है, एज का फैक्टर इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, उसी के मुताबिक जो है वो एक प्रीमियम निकलता है। तो मैंने जनरल ही एक इंस्टॉलमेंट जो है वो 50,000 की रख ली ताकि आसानी से आप लोगों को समझाया जा सके। दोस्तों ईयर 2020 के मुताबिक जो स्टेट लाइफ ने बोनस अनाउंस किए, उसके मुताबिक इस वक़्त जो पहले 5 साल तक का बोनस रेट है वो ₹41 फ़ी हज़ार है। तो उसके मुताबिक जो पहले 5 साल का मुनाफ़ा बन रहा है इस पॉलिसी के ऊपर वो ₹2,05,000 बन रहा है अगर 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है। ये याद रखिएगा कि ये सारी की सारी जितनी भी कैलकुलेशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेंगी, ये 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी के ऊपर है। अगर किसी की पॉलिसी 5 लाख सम एश्योर्ड पे है तो अल्टीमेटली वो इसका हाफ कर ले। अगर किसी की 20 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी है तो वो इसका डबल कर ले। इसी तरह से आप अपनी पॉलिसी जो है अपने सम एश्योर्ड के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों छठे साल से लेकर जो 16वें साल तक के लोग हैं उनके लिए एक अलग से बोनस होता है जो कि ऑब्वियसली ज़्यादा होता है। 91 रुपए पर थाउज़ेंड जो है वो ये 2020 के मुताबिक उनका बोनस रेट है और ये 11 साल तक के लिए सेम रेट है जो कि 10,01,000 रुपया बनता है इसका मुनाफा और 17वें साल से 20वें साल तक ₹140 फ़ी हज़ार है और उसके मुताबिक 5,60,000 रुपया ये बनता है। और मज़े वाली बात ये है कि इसके अंदर 11वें साल से टर्मिनल बोनस भी शुरू हो जाता है जो कि अल्टीमेटली 11वें से 20 साल तक की टर्म है तो 10 साल के लिए ये चलेगा तो ₹60 फ़ी हज़ार इसका मुनाफा है, इसका बोनस रेट है तो ये 6 लाख रुपया हो गया। एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म आपको एक लॉयल्टी बोनस भी दिया जाता है स्टेट लाइफ की तरफ से जो कि ₹200 फ़ी हज़ार है, वन टाइम है और 2 लाख रुपए इसका हो गया। इस तरह से टोटल बोनस जो है वो 25,66,000 रुपए के बन गया और बेसिक सम एश्योर्ड को भी ऐड किया जाए जो कि आपका पे हुआ है स्टेट लाइफ की तरफ, तो ओवरऑल इस वक़्त जो करंट मैच्योरिटी है वो 35,66,000 रुपए के ऊपर है। और दोस्तों याद रखें अगर आपने एफआईवी राइडर भी इंक्लूड करवाया तो अल्टीमेटली थोड़ी-सी मैच्योरिटी और भी बढ़ जाएगी।
बहुत सारे लोग जो है इस बात से कंफ्यूज होते हैं। दोस्तों एफआईबी जो है फैमिली इनकम बेनिफिट का राइडर है। अगर आप अपनी पॉलिसी के अंदर ऐड करवाएंगे तो डेफिनेटली इसका पर्पस जो है आप इनकम की रिप्लेसमेंट है या इनकम की प्रोटेक्शन है। खुदा न खास्ता मिसहैप होने की सूरत में, डेथ होने की सूरत में जो वर्षा को पेंशन की सूरत में पैसे दिए जाते हैं स्टेट लाइफ की तरफ से, उसका सारे का सारा दारोमदार एफआईबी राइडर की वजह से है। और अगर अल्लाह खैर करे बंदा सर्वाइव कर जाए, ये राइडर लगा हो, तो फिर इसका एक अलग से बोनस शामिल किया जाता है जो कि 10 रुपए फी हजार है। इस वजह से मेच्योरिटी की मिकदार थोड़ी सी बढ़ जाती है। एक्सपेक्ट दोस्तों ये मैच्योरिटी जो है याद रखिएगा, ये आज से 20 साल पहले जिन्होंने पॉलिसी ली थी, आज उनको पैसे मिल रहे हैं, ये उनके ऊपर है। और हमने डेफिनेटली अगले 20 साल में लेनी है, तो इंशाल्लाह ये कभी उम्मीद है कि 40 से 42 लाख में पॉसिबल इससे भी बढ़ जाए, लेकिन इतनी इंशाल्लाह ताला एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी है कि ये 4 टाइम भी अगर हो तो ये 40 लाख सम एश्योर्ड की जो 40 लाख से 42 लाख रुपए तक जो एक्सपेक्टेड मैच्योरिटी है, वो हम देख सकते हैं। एक और दोस्तों बात आपको बताता चलूं कि कभी भी स्टेट लाइफ की 10 साल पॉलिसी जो है ना वो मत लीजिए। उसकी वजह ये है कि उसमें आपको उस लेवल का मुनाफा, उस लेवल के बेनिफिट नहीं मिलते जिस लेवल के आपको 20 ईयर के ऊपर मिलते हैं। उसकी बेसिक वजह ये भी है कि जो टर्मिनल बोनस है वो 11वें साल से शुरू हो रहा है, जैसा कि आप आपके सामने देख रहे हैं। जब आप 10 साल के लिए पॉलिसी लेते हैं तो टर्मिनल बोनस भी उसके अंदर शामिल नहीं होता, और पहले 10 साल तक का जो मुनाफा है वो भी इतना को खातिर खा नहीं है। इस वजह से बहुत सारे लोग जो है बाद में ये शिकवे शिकायतें करते नजर आते हैं कि जी हमें तो बताया ये गया था और पैसे ये मिल रहे हैं। तो एक्चुअल बात ये है कि 10 साल का जो रिटर्न है वो इतना अच्छा नहीं है। तो लिहाजा जब भी पॉलिसी लें कोशिश करें कि उसको 20 साल के लिए लें। अगर आपको जरूरत पड़ जाती है पहले, तो आप लोन को यूटिलाइज कर सकते हैं ताकि आपकी पॉलिसी भी बची रहे और आपकी जरूरतें भी पूरी हो सके। उसके बाद दोस्तों अगली स्लाइड के ऊपर चलता हूं। जैसा कि मैंने आपको जिक्र किया कि पहला जो हिस्सा होता है जो वो होता है इन्वेस्टमेंट का, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कितने पैसे आपके जाएंगे और कितना तकरीबन आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा। अब टोटल याद रखिएगा कि प्रीमियम के ऊपर कोई किसी किस्म की बोनस अटैच नहीं होते। सारे के सारे जो बोनस है वो सम एश्योर्ड के ऊपर कंसिडर किए जाते हैं। पॉलिसी का जो दूसरा हिस्सा है वो होता है रिस्क कवर या प्रोटेक्शन। जो प्रोटेक्शन है दोस्तों वो अल्टीमेटली उसके अंदर राइडर्स आप ऐड करवाना चाहें तो करवा लें, उनकी अलग से कॉस्ट होती है। जाहिर है अगर आपने कोई चीज ऐड करवानी है उसकी कीमत है वो अदा करना पड़ेगी। और इस तरह से अगर वो अदा करेंगे तो डेफिनेटली आप जो है जाती तौर पर भी, आपकी फैमिली भी इनकम रिप्लेसमेंट की सूरत में, इनकम प्रोटेक्शन की सूरत में हमेशा स्टेट लाइफ जो है वो आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगी। जैसा कि यहाँ पर है प्रोटेक्शन, याद रखिए दोस्तों जिस दिन इंसान जो है पॉलिसी ले लेता है कोई भी शख्स, तो अल्टीमेटली उसी दिन से उसका कवरेज जो है स्टेट लाइफ में शुरू हो जाता है। तो कवरेज फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, और उसके बाद जो है पहले दिन से ही कवरेज स्टार्ट हो जाता है। खुदा न खास्ता अगर कोई नेचुरल डेथ होती है तो स्टेट लाइफ फौरी तौर पे 10 लाख रुपए यानी सम एश्योर्ड प्लस बोनस गिवन, बोनस ऑफ गिवन प्रीमियम, जितने भी आपने प्रीमियम अदा किए हैं उनका बोनस स्टेट लाइफ देने का पाबंद होता है। तो खुदा न खास्ता नेचुरल डेथ की सूरत में 10 लाख रुपए प्लस बोनस स्टेट लाइफ देने का पाबंद है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। खुदा न खास्ता अगर डेथ ड्यू टू एक्सीडेंट है और एडीबी अटैच है, एडीबी का राइडर अगर अटैच है, तो अल्टीमेटली जो सम एश्योर्ड है वो डबल कंसिडर होगा, प्लस जो बोनसेस हैं जितने भी प्रीमियम आपने अदा किए हैं वो भी उसके साथ अटैच होंगे। और 20 लाख रुपए प्लस बोनस वो आपको स्टेट लाइफ देने की पाबंद है डे 1 से। अदर बेनिफिट्स, लोन की फैसिलिटी आफ्टर 3 इंस्टॉलमेंट स्टेट लाइफ इस पॉलिसी के अंदर देता है। स्पेसिफाइड मेजर सर्जिकल बेनिफिट्स, अगर कोई किसी किस्म की सर्जरी करवानी है और आपको पैसों की जरूरत पड़ी और 5 साल बाद 2,50,000 रुपए स्टेट लाइफ आपको देने का पाबंद है। और ये वो रकम है जो स्टेट लाइफ ने आपसे वापस भी नहीं लेनी, ना ही 1 रुपया भी इसके ऊपर स्टेट लाइफ ने आपसे चार्ज करना है। और मेजर सर्जिकल बेनिफिट अगर 10 साल तक है तो 5 लाख रुपए आप 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी के ऊपर अवेल कर सकते हैं। सम एश्योर्ड एंड ऑल बोनसेस आर गारंटीड बाय फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। याद रखिएगा कि ये जो पॉलिसी है इसकी जमानत हुकूमत पाकिस्तान देती है। और सबसे बड़ी बेनिफिट जो है, इवन दो आपने पॉलिसी 20 साल की कराई है, लेकिन उससे पहले भी अगर आपने पैसे स्टेट लाइफ से लेना चाहें तो स्टेट लाइफ आपको मना नहीं कर सकती। तो कैश वैल्यू या सरेंडर का ऑप्शन हमेशा आपके पास मौजूद होता है। जब भी चाहें आप इसको आफ्टर 3 ईयर आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मजे वाली बात यह है कि अब तक जो है इंश्योरेंस के ऊपर किसी किस्म का कोई भी टैक्स नाफिज नहीं है। लिहाजा इसकी जो मैच्योरिटी है पॉलिसी की वो टैक्स फ्री है, आपको किसी किस्म का टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। एआईबी राइडर एक्सीडेंटल इंजरी बेनिफिट इसको कहते हैं दोस्तों, और ये एक ऐसा राइडर है जो आपकी जात को महफूज रखता है। खुदा न खासा अगर कोई इंजरी हो जाती है किसी भी तरह,
तो स्टेट लाइफ जो है, अगर आपने ये राइडर खरीदा हुआ है, उस सूरत में आपको मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है। एआईबी के जो चार्जेस हैं, वो अलग से आपको अदा करना पड़ते हैं और ये नेचर ऑफ वर्क पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह का किसी का काम है, उसी तरह स्टेट लाइफ जो है उसके रिस्क के मुताबिक जो है उससे पैसे चार्ज करती है। कम से कम ये 10 लाख सम एश्योर्ड की पॉलिसी के ऊपर ₹4000 से लेकर तकरीबन ₹10,000 तक इसकी कॉस्ट बनती है। डिपेंड करता है नेचर ऑफ वर्क, उसके मुताबिक ही उससे पैसे चार्ज किए जाते हैं। अगर किसी इंजरी की वजह से बेड रेस्ट पे डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया है किसी तो स्ट्रेट लाइफ जो है, या यानी उस वक़्त तक टोटल डिसेबल है बंदा, काम नहीं कर सकता, तो स्ट्रेट लाइफ ₹5000 पर वीक देने की पाबंद है। और ये रेट रिड्यूस हो जाएगा अगर बंदा जो है वो रिकवर कर रहा है और पार्शियली परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी से पार्शियल डिसेबिलिटी की तरफ आएगा, तो अल्टीमेटली ये रिड्यूस हो जाएगा, रेट 5000 से कम आ जाएगा। डिपेंड करता है कि किसी भी शख्स की जो नेचर ऑफ इंजरी है वो कैसी है। और 52 हफ्तों तक ये देने का पाबंद है। एन्युटी ऑफ 10% ऑफ द सम एश्योर्ड पेएबल अप टू मैक्सिमम ऑफ 10 ईयर। और अगर जो है 52 हफ्तों से भी तजावुज़ कर जाए, यानी तो स्टेट लाइफ जो है वो 10% ऑफ द सम एश्योर्ड, यानी अगर सम एश्योर्ड जो है 10 लाख है, तो उसका 10% 1 लाख रुपए 10 सालों तक देने का पाबंद है। पर ईयर 10 लाख 1 लाख रुपए, तो इस तरह से 10 लाख ये भी देने का पाबंद है। डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ इंजरी। खुदा न खास्ता लॉस ऑफ थंब और इंडेक्स फिंगर की सूरत में, यानी ये एम्पुटेशन से अगर खुदा न खास्ता किसी हादसे में ये कट जाती हैं, स्टेट लाइफ 2,50,000 रुपए फौरी तौर पर देने का पाबंद है। लॉस ऑफ वन आई 3,33,333 रुपए स्टेट लाइफ देने का पाबंद है। लॉस ऑफ वन लिब 5 लाख रुपए, यानी एक मेजर ऑर्गन अगर लॉस होता है, वो खा वो बाजू है, टांगे हैं, अल्लाह पाक की ज़ात सबको महफूज रखे। लेकिन ये अल्टीमेटली चीजें ऐसी हैं जो बयान करना भी जरूरी है। तो उस सूरत में स्टेट लाइफ 5 लाख रुपए देने का पाबंद है। लॉस ऑफ एनी टू लिम्स, अगर भैयाकवत का दो जो मेजर ऑर्गन है उनका लॉस हो जाता है, या इसको हम परमानेंट डिसेबिलिटी के अंदर भी कंसिडर करते हैं, तो उस सूरत में स्टेट लाइफ फौरी तौर पे फुल सम एश्योर्ड यानी 10 लाख रुपए इस पॉलिसी के मुताबिक देने का पाबंद है। इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी, स्टेट लाइफ विल पे ऑल रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट एंड विल गिव मैच्योरिटी एट कंप्लीशन ऑफ द टर्म टू द पॉलिसी होल्डर। मजे वाली बात ये है कि जिस मकसद के लिए इंसान ने पॉलिसी कराई थी, यानी एट द कंप्लीशन ऑफ द टर्म स्टेट लाइफ, उस वक्त दोबारा उसको मुकम्मल तौर पर मैच्योरिटी देने का भी पाबंद है। और इस तरह से ये जो राइडर है, ये ऐड करने से आपकी जाती तौर पे जो है आप महफूज हैं, जाती तौर पर आप कवरेज में, आपको मेंटली रिलैक्सेशन है कि किसी किस्म का खुदा न खास्ता को मिसहैप होने की सूरत में किसी के आगे आपको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। इसी तरह से एक और राइडर होता है जो आपकी फैमिली को कवर अप करता है। ये इंसान की जो जिंदगी है उसका तो नेमुल बदल कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन इंसान जो कमाता है उसकी जो इनकम है उसका रिप्लेसमेंट अल्टीमेटली हो सकता है। तो स्ट्रीट लाइफ जो है उसका सेकंड ऑप्शन है, स्ट्रीट लाइफ जो है वो ऑप्शन बी है, स्ट्रीट लाइफ जो है वो प्लान बी है आप लोगों के लिए। फैमिली इनकम बेनिफिट का राइडर अगर आप ऐड करवाना चाहते हैं, तो अल्टीमेटली इसके भी अलग से चार्जेस हैं जो अकॉर्डिंग टू एज है। जितनी अर्ली एज के अंदर आप इस राइडर को ले लेंगे, तो उतने ही कम से कम चार्जेस आपको अदा करना पड़ेंगे। और ये एफआईबी जो है ये आपकी पॉलिसी में 10% ऑफ द सम एश्योर्ड से लेकर 50% ऑफ द सम एश्योर्ड तक ऐड करवाया जा सकता है। और अल्टीमेटली जिस तरह से आप परसेंटेज ज्यादा करते जाएंगे, उसी तरीके से इसके चार्जेस भी बढ़ते जाएंगे। ये जो राइडर है इसकी खास बात ये है कि अगर अल्लाह खैर करे ये आप अपनी पॉलिसी के अंदर शामिल करते हैं और मुद्दत मुकम्मल हो जाती है, इसकी एप्लीकेशन नहीं होती, तो इस मद में गए हुए पैसे तकरीबन आपको वापस मिल जाते हैं। लेकिन एआईबी जो इससे पहले मैंने आपको राइडर बताया, उसके पैसे नॉन रिफंडेबल हैं। दोनों सूरत में अगर आप सरेंडर करते हैं तो ना एफआईबी के पैसे आपको मिलते हैं, ना ही आपको एआईबी या किसी और राइडर के पैसे आपको मिलते हैं। तो अगर नेचुरल डेथ होती है खुदा न खास्ता, तो स्टेट लाइफ फौरी तौर पे 10 लाख रुपए प्लस बोनस जितने भी इंस्टॉलमेंट चलेगी उनका देने का पाबंद है। और एफआईबी की वजह से एनुअली स्कॉलरशिप अगर 10% है तो 1 लाख रुपए देने का पाबंद है, और हर साल उसके अंदर 7.5% का इंक्रीज भी आएगा। और एक्सीडेंटल डेथ की सूरत में अगर एडीबी या एआईबी आपने लिया हुआ है, तो उस सूरत में अल्टीमेटली 20 लाख रुपए यानी डबल ऑफ द सम एश्योर्ड प्लस बोनसेस ऑफ द गिवन प्रीमियम और एनुअल स्कॉलरशिप जो 1 लाख रुपए, यानी ये सारी कैलकुलेशन 10% पे है। अगर 20% होगी तो अल्टीमेटली ये 2 लाख हो जाएगा, 50% होगी तो ये 5 लाख सालाना पर भी अमाउंट जा सकती है, और हर साल इसमें 7.5% का इजाफा होगा। ये था दोस्तों आज का प्लान, जिसके अंदर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम जो है मुकम्मल तौर पर टेबल 03 के अंदर पॉलिसी अवेल कर सकते हैं, और उसके साथ कौन-कौन से राइडर ऐड कर सकते हैं,
वो भी मैंने आपको बताया, जिसमें स्पेशली एआईबी और एफआईबी को मैंने रखा ताकि एक राइडर आपकी ज़ात को कवर करे और दूसरा जो है आपकी इनकम की रिप्लेसमेंट की सूरत में हर वक़्त आपके साथ मौजूद हो, और इस तरह से ये बड़ा ही अच्छा प्लान है। दोस्तों याद रखें, स्टेट लाइफ की जो बीमा पॉलिसी है, ये आपके और आपके बच्चों के मुआशी मुस्तकबिल की ज़मानत देती है। और चूँकि अब दिसंबर आ रहा है, तो जल्द अज़ जल्द जो है अपने और अपने बच्चों की इंश्योरेंस पॉलिसी लें, ताकि इस साल का मुनाफ़ा भी आप लोग अवेल कर सकें। उम्मीद है दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। जल्द ही एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।